अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? सेमीकंडक्टर। ठीक है, अर्धचालक को कितने भागों में बांटा गया है? अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होती है, सेमीकंडक्टर को पुनः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में। कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में। एक तो होता है तात्विक अर्धचालक, तात्विक अर्धचालक। ठीक है, तात्विक अर्धचालक अर्थात एलिमेंटल, जो एलिमेंट्स सारणी में रहते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। और दूसरा क्या है? तो यौगिक अर्धचालक। दूसरा क्या है? यौगिक अर्धचालक। यौगिक को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो ये होते हैं कंपाउंड अर्धचालक, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। अब देखते हैं कि तात्विक अर्धचालक क्या है, किसको तत्व में, तो जो एलिमेंट्स में रहते हैं और जो एलिमेंट्स अर्धचालक, कभी चालक और कभी कुचालक के भांति व्यवहार करते हैं, वो क्या क्या है? तो एक है सिलिकॉन। एक क्या है? सिलिकॉन, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं? SI से। ठीक है। और दूसरा है क्या? जर्मेनियम। दूसरा क्या है? जर्मेनियम, GERMENIUM, जर्मेनियम। जर्मेनियम जिसको GE से शो किया जाता है। ठीक है। तो ये जो दोनों तत्व हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो आवर्त सारणी में आते हैं, इन दोनों को हम तात्विक अर्धचालक कहते हैं। एक ये नॉर्मल अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा शुद्धि में लाने पर और गर्म करने पर ये क्या होते हैं? चालक के भांति व्यवहार करते हैं। अब देखते हैं क्या? तो यौगिक कंपाउंड अर्धचालक। कंपाउंड अर्धचालक जो होती है वो मुख्य 3 भाग बांटे हुए हैं। फिर से इसको कितने भाग में बांट दिए हैं? 3 भाग में। कितने भाग में बांटे हैं इसको? 3 भाग में। तो पहला जो है उसको हम बांट दिए हैं क्या? तो अकार्बनिक। किसमें? अकार्बनिक। अकार्बनिक जैसे केमिस्ट्री में लेते हैं। दूसरा होता है वो क्या है? कार्बनिक। और तीसरा क्या होता है? तो भौतिकी। भौतिकी अर्थात जान गए ना, तो कार्बनिक भूलक। कार्बनिक बहुलक। क्लियर है? तो ये जो अकार्बनिक होता है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे यौगिक जो कि क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। दूसरा होता है वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है ऑर्गेनिक पॉलिनोमियल, ऑर्गेनिक पॉलिनोमियल। पॉलीमर्स भी बोलते हैं इसी को। पॉलीमर्स मतलब पॉलीथीन होता है, बहुलक होता है। पॉलीथीन को बहुलक बोलते हैं, जान रहे हो ना? ये वो वाला बहुलक नहीं है मैथमेटिक्स वाला, जैसे गणित वाले बहुलक करते हो तो जिसकी पुनरावृत्ति अधिक होती है बहुलक कह देते हैं, वो कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या होते हैं? अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों को आता है गैलियम आर्सेनाइड। क्या आता है? गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। यौगिक मतलब समझ रहे हो ना, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ रहता है। ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है उसको यौगिक कहते हैं। और जो क्या होने चाहिए? अर्धचालक होते हैं। नॉर्मल अवस्था में कुछ चालक हो, लेकिन अशुद्धि मिलाकर गर्म करने पर वो चालक हो जाए। ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो उस ऑर्गेनिक नहीं, पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या होते हैं? पहले होते हैं, तो पहला होता है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। और इसमें और क्या होते हैं? तो और इसमें होते हैं क्या? कैडमियम सल्फाइड। क्या होते हैं? कैडमियम सल्फाइड। ये कैडमियम हो गया, ये क्या हो गया? सल्फाइड। और क्या होते हैं? तो इस प्रकार के जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं
उसमें और होता है इंडियम फास्फाइड। तो इंडियम हो गया और ये क्या हो गया, फास्फाइड हो गया। ये तीनों जो यौगिक होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सेमीकंडक्टर होते हैं। क्लियर। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या होते हैं, तो ये होते हैं एंथ्रासिन, फिनाइलैथलीन भी होगा, और मादित, और क्या होता है, तो एंथ्रासिन, फिनाइलैथलीन भी होता होगा मेरे ख्याल से, याद तो नहीं आ रहा है। फिनाइलैथलीन, क्योंकि एंथ्रासिन वाला ग्रुप से है फिनाइलैथलीन। ठीक है। अब उसके बाद ये तीन हो गया इसका। अब देखते हैं क्या, तो कार्बनिक बहुलक। कार्बनिक बहुलक क्या क्या होते हैं, तो ये सिलिकॉन जो इसके कंपाउंड होते हैं, जर्मेनियम जो इसके कंपाउंड होते हैं, इन सभी का प्रॉपर्टी इसमें उपस्थित होता है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और आणविक इलेक्ट्रॉनिक दोनों के विकास के लिए अपना अहम भूमिका निभाता है। क्या क्या, तो बहुलक जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आणविक मतलब एटम इलेक्ट्रॉनिक्स, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से अणु बनते हैं। तो आणविक इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं और इन दोनों में अहम भूमिका। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इन तीन भागों में इसे बांट दिए हैं। तो क्लियर है इतना।